कुमार सही है भाई, नीतीश कुमार सही है। एकदम सही आखिर है। नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की वजह से बिहार में जो है, भले अब लोग कहें कि क्राइम बढ़ा है, लेकिन शुरुआती उनका 5 साल 7 साल देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बहुत अच्छा काम किए थे। और अभी देख रहे हैं कि बिहार में लगातार रोज़गार दे रहे हैं। एक 500 दिन की सरकार में 500 दिन की सरकार में 5 से 6 लाख रोज़गार दे दिए। ये बात आपको पता होना चाहिए। और सीएम की जहाँ तक बात कुछ लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान बेहतर है, हम उसको काट नहीं रहे हैं। लेकिन बात यही है कि एक उनकी जो पार्टी है ना, उनकी बहुत छोटी पार्टी है। उनको किसी न किसी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, यानी इंडिया एनडीए गठबंधन में है। तो इंडिया गठबंधन के जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो अगर आगे करेंगे ना चिराग को, तभी चिराग जो है वो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। नहीं तो चिराग, चिराग चिल्लाने से चिराग नहीं बन पाएँगे सीएम। ये लोग जो वहम पाले हुए कि चिराग सीएम बन जाएँगे, चिराग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे करके सीएम बनाया, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि नीतीश कुमार सीएम है। और आज जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का देन है कि नीतीश कुमार सीएम है। हम मानते हैं इस बात को, बिना बैसाखी के सहारे से नीतीश कुमार कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का लोग नाम ले रहे हैं, चिराग पासवान अकेले बलबूते पर 7 से 8 सीट भी, मतलब 10 सीट के अंदर सिमट जाएँगे, इतना तो हम कन्फर्म है। इतना कन्फर्म 10 सीट भी नहीं आने वाला चिराग पासवान को। जब तक गठबंधन नहीं करेंगे, तब तक आज बीजेपी अगर कहे कि चिराग को हम आगे करते हैं कि आप सीएम बनिए, तभी सीएम बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। अगर चिराग को, अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आगे कर देगी कि आप सीएम बन, ये सीएम का मेरा चेहरा है, तो देखिएगा एक तरफा माहौल बन जाएगा, सीएम चिराग बन जाएगा। भाजपा सपोर्ट करेगी ना उसको? देखिए, हम कैसे कह दें कि भाजपा सपोर्ट करेगी? भाजपा तो अब डायरेक्ट कह चुकी है, जब से नीतीश कुमार धोखा किए हैं, भाजपा तो कह दी है कि अब जो भी सीएम का दावेदार होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का ही नेता होगा। अदर पार्टी यानी गठबंधन का कोई नहीं होगा, सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो कैसे हम मान लीजिए चिराग को प्रोजेक्ट करेंगे? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सीएम का दावेदार है कौन? भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है भाई, दलित चेहरा नहीं है। जैसे अभी सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाति के हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब कि यही ना है कि बिहार में जैसे ये लोग कहना है, खासकर कुछ लोग का कहना है कि अपर कास्ट के लोग नहीं बनेंगे। ठीक है भाई, गिरिराज सिंह नहीं बनेंगे, लेकिन अब और भी तो यादव समाज के भी तो लोग हैं ना, कि बस जो क्या बोलते हैं, मतलब परिवार वाला कोई आगे बढ़ाना। अभी रामकृपाल यादव, पटना का, बिहार का, हमको लगता है उससे बढ़िया नेता रामकृपाल यादव से बढ़िया नेता कोई नहीं है। अब पान का गुमटी खोलिए, उद्घाटन के बोले रामकृपाल यादव तुरंत पहुँच जाएँगे। लेकिन और सब देखिए ना, मुखिया तक आप में नहीं आएगा, लेकिन रामकृपाल यादव ऐसे व्यक्ति है कि आप छोटा से छोटा दुकान खोलिए, पान का गुमटी खोलिएगा, बोलिएगा रामकृपाल चाचा आपको आना है उद्घाटन में, फीता काटने, तुरंत पहुँच जाएँगे। रामकृपाल यादव है, फिर से आपको रामकृपाल यादव बेस्ट रहेंगे बीजेपी के लिए। अभी सम्राट चौधरी है, यानी देखिए, आप सब जानता है कि अपर कास्ट के लोगों को ये लोग सीएम नहीं बनाएँगे, क्योंकि राजनीतिक जो है ना अलग हो जाएगा। सब क्या बोलता है कि 85-15 की बात करता है। ठीक है, 85% में भी बीजेपी में अच्छे-अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है। नंद किशोर यादव भी है, 85% में आते हैं। नित्यानंद राय है, वो भी 85% में आते हैं। सम्राट चौधरी, वो भी 85% में आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता उनके एक पास। बात बताइए, क्या भाजपा, आप जो कह रहे हैं रामकृपाल यादव, क्या भाजपा इनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे? क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल करना चाहिए। और भारतीय जनता अगर पार्टी कह देगी कि हमारे ही पार्टी का नेता होना चाहिए, रामकृपाल यादव को अगर कर देती है, उन्हीं पार्टी की है, आराम से सरकार बनेगी। या चिराग पासवान को कह देते हैं कि चिराग पासवान को हम आगे करते हैं, ये हमारे गठबंधन के, ये हमारे मुख्यमंत्री के ये चेहरा होंगे, एक तरफा बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? चिराग और रामकृपाल यादव के नाम पर वोट देने के लिए पूरे बिहार की जनता जो है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, निसंकोच जो है एकदम बेफ़िक्र होकर के इन दोनों को वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहें रामकृपाल यादव, यादव समाज लोग एक तरफ लालू जी को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं रामकृपाल यादव। नहीं, नहीं, क्या देखिए रामकृपाल जी के नाम पे वोट करेंगे सुनिए, रामकृपाल? बिल्कुल करेंगे, कारण बता रहे हैं। आपको ये जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है, क्यों निमिषा भारती जीत जाती है 2-2 बार से? मतलब जनता चूतिया है, जनता बुर्बक है कि आप लड़ाए लोकसभा बेटी को सबसे पहले 2014 में। जब आपकी बेटी लोकसभा हार जाती है, तो बेटी को तुरंत राज्यसभा का टिकट उड़ा के भेज देते हैं। फिर 19 में भी फिर बेटी को अपना लोकसभा लड़वाते हैं। क्यों लड़वाते हैं भैया? किसी और को लड़वाते हैं। फिर आपकी बेटी 19 में हार जाती है, फिर 20 का ही मौका आता है, फिर वो लड़की को राज्यसभा भेज देते हैं। मतलब जनता बेवकूफ़ है कि मतलब लड़की को लड़ाइए लोकसभा, लड़की हार गई तो बेटा घबराओ नहीं, राज्यसभा बाकी है। राज्यसभा उड़ा के भेज दे रहे हैं। अब बाकी जो आपका नेता पुराना-पुराना कार्यकर्ता है, आखिर आपकी बेटी से ज़्यादा काबिल ना है रामकृपाल यादव जी? बहुत ज़्यादा काबिल है। आपकी बेटी का उतना उम्र भी नहीं होगा जितना रामकृपाल यादव का राजनीतिक मतलब जितने दिन से राजनीतिक कर रहा है, करियर है उनका। तो आप अपनी बेटी की वजह से इतने बड़े जो आपके साथ 35 साल तक साथ में रहा, आप उसके साथ गद्दारी कर दिए। तो फिर क्या भरोसा कि आप जनता के साथ गद्दारी नहीं करिएगा? बेटा-बेटी के लिए आप अपने जो पुराना कद्दावर नेता उसके साथ गद्दारी कर जाइएगा। अब बोलिए कि यादव समाज हमारा है, यादव समाज बपौती है किसी का, मुहर मारा हुआ कि यादव हमारा ही है। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप आरजेडी पे, कह रहे हैं कि ये यादव समाज और परिवारवाद के आप आरोप लगा रहे हैं।
क्या इसमें कोई शक है जी? अच्छा ये बताइए, बेटी लोकसभा लड़ी, कोई दिक्कत नहीं हमको लड़ी, हार गई, दूसरा कोई को राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया आप? ठीक है, अब राज्यसभा भेज दिए, वो भी हमको मंजूर था। फिर 19 जब आया, तो फिर लोकसभा काहे लड़ा दी बेटी को? फिर लड़की हार गई, फिर उसके बाद दूसरे को राज्यसभा भेज देते, लेकिन फिर दूसरे को नहीं, फिर लड़कियों को राज्यसभा भेजे। तो परिवारवाद है, हाँ या ना? आप बताइए, आप बताइए? आप बोलिए ना हाँ या ना? अब मुँह में ज़बान नहीं आपका? आपको अब नहीं क्या बोलिएगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना? इसको परिवारवाद कहिएगा कि नहीं कहिएगा? हम ये नहीं कर रहे, परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन इस तरीके का परिवारवाद जो है ना, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ही में है। ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, हम नहीं मान हम कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये परिवारवाद, इन लोग का परिवारवाद अलग तरीके का परिवारवाद है। इन लोग का परिवारवाद यही है कि मंत्रालय हमारा बेटा हमारी सरकार बनेगी। देखे होंगे पिछले बार की भी सरकार और इस बार की सरकार में बता रहा है। हर एक के पास देखिएगा, एक मंत्री के पास एक मंत्रालय है, लेकिन इन लोग के पास एक मंत्री है, 4-4 गो मंत्रालय के मलाई चाव रहा है। पिछले बार भी 17 जब 15 में सरकार बनी थी, 3-3 मंत्रालय, 2 मंत्री दोनों भाई मिलकर के 7 गो 8 गो मंत्रालय रखे हुए थे। बाकी मंत्री एक-एक मंत्रालय रखे हुए थे। मतलब करना क्या चाह रहे हैं? पूरे बिहार का जितना भी सब समेट करके अपने खजाना में रखना चाहते हैं आप। 4-4 गो मंत्रालय रखिएगा आप। एक मंत्रालय में आपका पेट नहीं भर रहा है, और मंत्री बनाइए। आपका जो जो बड़ा नेता है, उसको भी तो मंत्री बनाइए। तो आप अपने मलाई चाबिएगा, दूसरा कोई आपका पीछे-पीछे जिंदाबाद, जिंदाबाद करते रहेगा, ऐसा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लालू यादव को परिवारवाद बता रहा है ना? लालू यादव का ही नहीं परिवार बता रहे हैं, हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन लालू परिवार में और समाजवादी यानी एसपी यानी समाजवादी पार्टी परिवार में, इसमें ज्यादा परिवारवाद है, और मायावती में भी परिवारवाद है। तो गरीबों को तो मसीहा माने जाते हैं लालू जी। कौन गरीबों के मसीहा है? लालू जी गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। गरीबों का मस देखिए, हर नेता कहता ना कि हम गरीबों के मसीहा है, और गरीबों का मसीहा बनते बनते लोगों को गरीब बना के अपने अमीर हो जाता है। कहता है ना कि हमारे भाई और बहनों सबको हम रोजगार देंगे, सबको हम ये करेंगे, सबको हम वो करेंगे, हम गरीब का बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, गरीब का अगर बात करने वाले लोग चपरासी क्वार्टर से निकल के शीश महल में कैसे पहुंच गए? जवाब दीजिए। चपरासी क्वार्टर से निकल कर शीश महल में कैसे पहुंच गए? अरे उनका पैतृक संपत्ति होगा। ओहो, साइकिल पर पहले चलते थे। हाँ, साइकिल पर चलते थे। हाँ, सरकारी क्वार्टर में रहते थे, आपको पता है नहीं बात? सब जानता है। और आज कहाँ उड़ रहे हैं आप? शीश महल में रह रहे हैं। कैसे का संपत्ति है उनके पास? हो सकता है पैतृक संपत्ति हो नहीं सकता है संपत्ति, पैतृक संपत्ति दर्शा। आप इतने दावे से कह रहे हैं। ऐसे ही छापा मारता है, मेरे घर में छापा मारता ये है। तो कह रहा है भाजपा है तो मेरे भाजपा, हाँ। मतलब भाजपा, अच्छा इससे पहले आपकी सरकार थी, आपके सरकार में छापा नहीं मारता था? 2G घोटाला किसके सरकार में हुआ था? चारा घोटाला किसके सरकार में हुआ था? रुकिए, चारा घोटाला किसके सरकार में हुआ था? भाजपा के सरकार में हुआ था। भाजपा चार्जशीट दाखिल की थी, कौन दाखिल किया था? संसद में बिल कौन फाड़ा था? लालू यादव को जेल भिजवाने वाला कौन है? राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी ने फाड़े थे, याद है ना? क्यों फाड़े थे? पता है नहीं बात? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक ही चीज को बार बार आप बात दोहरा रहे हैं? ये आरोप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं लालू जी पे आप। हम लालू जी पर कहा आरोप लगा रहे हैं? गजब हाल है। हम लालू साथ साथ राहुल गांधी को भी आप समेट के ला रहे हैं। राहुल गांधी को समेटेगा नहीं जी, आप भूल गए कहा संसद भवन? वैसे ही राहुल गांधी बिल फाड़ दिए थे कि नहीं, जिसको 2.5 साल का सजा हो जाएगा उसको सदस्यता रद्द, जेल जाना जरूरी। तो गए लालू यादव जेल, गए सदस्यता गया। 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, 22 तक, अब लड़ेंगे तो लड़ेंगे। गए ना सदस्यता, याद है ना?